साथ संगत जी प्यार से बोलना। धन्यवाद जी। साथ संगत आज हम यहाँ पर नामची में पर्यावरण दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और यहाँ काफ़ी महानुभाव हमारे चीफ गेस्ट रिस्पेक्टेड दिनेश जी और पुलिस डिपार्टमेंट के भी महानुभाव आए और फिर बिहारी जागरण मत से भी उनके प्रेसिडेंट बहन जी आए थे। तो आप सारी साथ संगत सेवादार इसमें सम्मिलित हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, क्योंकि यूएनओ की तरफ से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए ऐसा आदेश हुआ। क्योंकि आज हम देखते हैं हमारे पर्यावरण को कहते खतरा है। हम खुद ही देख रहे हैं वायु प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, हर तरफ हम जिधर भी नज़र मार देखते हैं यही कि पर्यावरण को बहुत बड़ा खतरा है। इंसान का जीवित रहना मुश्किल है। कहते परमात्मा ने हमें गॉड गेव अस ग्रीन लेट अस कीप इट क्लीन। परमात्मा ने ये धरती दी है, सुंदर धरती, जहाँ मनुष्य जीवन है और किसी प्लैनेट पे भी मनुष्य जीवन नहीं है। सिर्फ यहाँ पर पानी मिल रहा है, वायु मिल रही है और कई बार कोई चीज़ जो सहज में ही आसानी से मिल जाती है उसकी हम कदर करना भूल जाते हैं। तो किस तरह से जैसे जैसे इंसान ने प्रोग्रेस की, तरक्की की, मशीनें बनाई, बड़ा कुछ बनाया, तो इस इस्तेमाल से जो वायु है वो प्रदूषित होने लगी। और भी कई चीज़ें जो इस्तेमाल हुई, पानी प्रदूषित होने लगा और इंसानी जीवन खतरे में पड़ गया। कहते हैं वो जतन कीजिए कि जिससे आदमी जिंदा रहे, नफरतें मिट जाएं दिल से, दोस्ती जिंदा रहे। इतनी तरक्कियां होंगी तो वो किस काम आएंगी जब इंसान ही नहीं बचेगा। तो इंसान को बचाना है तो अपने वायुवरण को, पर्यावरण को, अभी आप जी ने सुना भी रिस्पेक्टेड दिनेश जी से कि पर्यावरण क्या है, जिसमें हम सब रह रहे हैं, जीव जंतु रह रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, ये हमारा पर्यावरण है। अगर हम पेड़ ही काटते जाएंगे कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी। ज़रा सा पहाड़ों पे और ऊपर चले जाएं, सांस लेना ही मुश्किल, वहाँ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। कितनी महंगी ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है। और जहाँ हमें फ्री में परमात्मा ने ये सब कुछ दिया हुआ है, हमने इसकी ओर बहुत ध्यान देना है कि इसको स्वच्छ रखना है। इसके लिए पेड़ लगाने हैं। ग्रो मोर ट्रीज, कहते वन है तो हम हैं, जंगल है तो हम हैं। तो इसलिए इन तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और साथ संगत आज 17 हिल स्टेशन के ऊपर ये कार्यक्रम चल रहा है, पेड़ लगाए जा रहे हैं, स्वच्छता कार्यक्रम। आज सुबह भी महापुरुषों ने, सेवा दल ने मिल के यहाँ का जो हॉस्पिटल है उसकी सफाई की है। दिल्ली में भी साथ संगत जब ऐसा प्रोग्राम हुआ 23 फरवरी को, महापुरुषों ने जाकर जब हॉस्पिटल की सफाई की, दिल से साथ संगत ऐसी सफाई की, वहाँ के जो ऑफिसर्स, कर्मचारी सब ने देखा, कहते ऐसा काम, ऐसी सफाई तो किसी ने भी आज तक नहीं की। साथ संगत ये गुरु के हुक्म में बंधे हुए, गुरु का एक इशारा हुआ, हमने ये काम करना है। सारी साथ संगत, सेवादार, एसएनसीएफ के मेंबर्स सब समर्पित हो गए कि हमने गुरु का हुक्म मानना है। और साथ संगत कितने ही समाज कल्याण के कार्यक्रम, चाहे वो स्कूल खोले गए, डिस्पेंसरीज खोली गई, और भी साथ संगत सिलाई कढ़ाई केंद्र, और ये ब्लड डोनेशन कैंप साल में कितनी बार लगाए जाते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये मैसेज दिया जब बाबा गुरबचन सिंह जी की शहीदी हुई, खून बहाया गया,
तो बाबा जी ने ये संदेश दिया कि खून नालियों में नहीं बहाना, नाड़ियों में बहना चाहिए। हमने खून दे करके किसी की ज़िंदगी को बचाना है, खून बहाना नहीं है। साथ संगत और भी कितने कितने कार्यक्रम, निरंकारी मिशन, समाज कल्याण के लिए, कहीं भी नेचुरल कैलेमिटीज़, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं साइक्लोन है, कहीं कुछ होता है, ये गुरु के आदेश को मानकर वहाँ सारी साध संगत सेवा दल पहुँच जाते हैं सेवा के लिए, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो मानवता की सेवा करना है। ये मानव प्रभु की उत्तम रचना, उत्तम इसका रुतबा रखना, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। इस धरती पर हम आए हैं, ऐसा सुंदर जीवन जिए, ये धरती स्वर्ग बन जाए। जहाँ इस धरती को स्वर्ग बनाना है, वहाँ हमारा जीवन भी उतना ही सुंदर हो। और आज ये काम निरंकारी मिशन कर रहा है। निरंकारी मिशन का एक ही उद्देश्य, इस परम पिता परमात्मा को पहले जानना है, जान करके फिर इसकी भक्ति करनी है। क्योंकि ये जो मानुष जन्म मिला है, परमात्मा को जानने के लिए मिला है। ते प्राणी को आया लाहा लैन, लगा कित को पकड़े तेरी मुक्ति चली रहन। और भी महापुरुषों ने कहा कि आए हो क्यों जहाँ में, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकाम में, लौटोगे जब दोबारा। कि ये जो मानुष जन्म मिला है, क्यों मिला है हमें, इसका उद्देश्य क्या है? ये मिला है हमें परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए। हमारे अंदर जो ज्योत है, आत्मा है, इस परम पिता परमात्मा का अंश है। कहते हैं जिस जोत दी अंश है बंदे, उस जोत नू जानता सही, जिस दिया दितिया दाता खावे, दाते नू पहचानता सही। कि हे इंसान, तू जिस परम पिता परमात्मा का अंश है, उस परम पिता परमात्मा को जान ले, जिसने तेरे को दुनिया में इतने सुख दिए, इतने पदार्थ दिए। उस परम पिता परमात्मा को जान, उसका थैंक्स कर, शुक्रिया कर कि परमात्मा तूने मुझे ये दुनिया में सारे सुख दिए हैं। इस परमात्मा का थैंक्स करना है हर समय, इसको देखकर। आज दुनिया परमात्मा का नाम तो ले रही है, कोई राम राम, कोई अल्लाह अल्लाह, कोई गॉड गॉड, सारे ही परमात्मा के नाम हैं। लेकिन किसी चीज़ का सिर्फ नाम लिया जाए तो उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हम कभी भी। कहते हैं जैसे खांड खांड कहत जैसे, जीवा ना स्वाद आवे, अगन अगन कहत जैसे शीत ना विनाश है, दरब दरब कहत जैसे दरबे ना विलास है। ऐसे ही ज्ञान गोष्ठ करत ना रहत पावे, करनी प्रधान पान उदर प्रकाश है। कहते मिर्ची लग रही है और चीनी का, खंड का सिमरन शुरू कर दें, मुँह तो नहीं मीठा हो जाता। सर्दी लग रही है, आग का सिमरन शुरू कर दें, आग 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 आग, गर्मी तो नहीं मिलेगी जब तक आग के पास नहीं बैठते। ऐसे ही दरद पैसे को बोलते हैं, कहते गरीबी है और हम बोलना शुरू कर दें रुपया पैसा रुपया पैसा। अमीर तो नहीं हो सकते जब तक कर्म नहीं करते। ऐसे ही सिर्फ परमात्मा का नाम लिया जाए और देखा ना जाए तो भक्ति कभी पूरा नहीं होती। कहते भक्ति नाम नौकरी का है। जैसे कोई इधर आके 1 महीना सफाई करे और बाद में जाके डिपार्टमेंट में बोले मैंने पूरा महीना झाड़ू लगाया, मुझे तनख्वाह दे दो, पे दे दो इसके लिए। तो कहते आपका मालिक कौन है? मालिक को देखा नहीं, तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? मालिक का पता नहीं, नौकरी किसकी कर रहे हैं? तो संगत यही इस परम पिता परमात्मा जो मालिक है दुनिया का, कहते जिसका हुक्म चले दिन राती, सूरज धरती पानी ते, जिसका हुक्म चले दिन राती, दुनिया दे हर प्राणी ते, जिसदे हुक्म बिना इस जग ते तिल भी नहीं मिल सकता, जिसदे हुक्म बिना इस जग ते पत्ता भी नहीं हिल सकता।
ये जो कुल परपंच चला के आपे इसनों पाल रहा है। साध संगत कहते तेरी चिंता ए हो करसी, एदा नाम ते आई जा, सतगुर तो रब करके चेते, ऐसे दे गुण गाई जा। कहते ये जो परम पिता परमात्मा जिसने सूरज चांद तारे बनाए, धरती अग्नि पानी बनाया, सारा संसार बनाया, इसके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। कहते ये इंसान तू गुरु के चरणों में जा करके इस परम पिता परमात्मा को जान ले, फिर क्या होगा। कहते तेरी चिंता ए होकर सी, फिर तेरा फिक्र ये परम पिता परमात्मा करेगा। तू इसका सिर्फ सिमरन करते जाना, इसको देख करके ये हर पल तेरी रक्षा करेगा। लेकिन जानना जरूरी है, और वो भी जाना जा सकता है केवल पूर्ण सतगुरु के चरणों में जा कर के। अब पूर्ण सतगुरु की क्या निशानी है, तो पूरे गुर की ए निशानी, पार ब्रह्म निकट कर जानी। ये पूरे गुरु की निशानी होती है कि वो परमात्मा को जानता होता है, और जो शरण में आ जाता है उसको दिखा देता है। आज वक़्त के मालिक सतगुरु सुदीक्षा माता जी की रहमत से हमने इस परम पिता परमात्मा को देखा है, तभी आवाज़ दे रहे हैं दुनिया को कि हम सुखी हो गए हैं, हमने अपना मानव जन्म सफल कर लिया है। जिस काम के लिए हम दुनिया में आए थे, हमारा वो काम पूरा हो गया है। अब हम हर समय इस परम पिता परमात्मा को देख करके इसका सिमरन करते हैं, और सारे संत जन महात्मा गुरु के आदेश अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। गुरु ने कहा कि हमने सबसे प्यार करना है, सबका सत्कार करना है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार एग्जाम्पल दी कि आपके हाथ में एक बॉल गेंद जिसको बोलते हैं, कहते जितनी जोर से आप इसको दीवार के ऊपर मारोगे उतनी तेजी से आपके पास वापस दोबारा आएगी। कहते ऐसे ही आप जितना प्यार दूसरों को देंगे, कई गुना बढ़ के प्यार आपके पास आएगा। साथ संगत ये पीर पैगंबर संत महात्मा जब भी दुनिया में आए, प्रीत प्यार नम्रता सहनशीलता साथ संगत ऐसे गुणों से संसार को भरपूर किया। आज वक़्त के मालिक सतगुरु सुदीक्षा माता जी यही शिक्षा दे रहे हैं कि हमने इस संसार में रहना है, हर एक का आदर करना है, सब में इस परम पिता परमात्मा को देखकर सबसे प्यार करना है। एक पिता एक के हम भारत, हमारा पिता एक ही परम पिता परमात्मा है, हम सब इसकी संतान हैं। कहते जैसे वो बर्तन बनाने वाला मिट्टी के बर्तन बनाता है, कोई गिलास बन गया, कोई चम्मच बन गया, कोई कुछ बन गया, है तो एक मिट्टी ही, मूल तो मिट्टी है जिससे अलग अलग बर्तन बने हैं। ऐसे ही ये सारे इंसान दुनिया के 5 तत्वों से बने हुए हैं, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तिब्बतियन हैं, कोई भी संसार के सारे इंसान 5 तत्वों के बने हैं। वायु जीव आकाश धरती अग्नि पानी, ये 6 हुए तो 6वां जो जीव है, महापुरुष कहते हैं 5 मिले 5 तत्वों में, छठा कहाँ जाए रे, ज्ञानी कोई बुझे बुझारत जग जाने ना। 5 तो 5 में मिल जाएंगे, छठी जो आत्मा है वो कहाँ जाएगी। कहते ये ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा गुरु से जब ज्ञान ले लेता है वो कहाँ जाएगी। कहते ये ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा गुरु से जब ज्ञान ले लेते हैं तब इनको पता होता है कि मेरा असली घर ये परम पिता परमात्मा है। मेरा शरीर जब छूटेगा तो आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, क्योंकि मैंने अपने घर को देख लिया है। और आज दुनिया के कोने कोने में जाकर सुदीक्षा माता जी सत्य की आवाज़ को कि हे दुनिया के लोगों, जिस काम के लिए दुनिया में आए हो, इस परम पिता परमात्मा को जान लो और अपना जीवन सफल कर लो। जहाँ शासनक इस जीवन को सफल कर रहे हैं, वहाँ साथ साथ जहाँ जब हम इस जिंदा हालत में संसार में हैं,
हमारा ये सफ़र भी सुंदर सुहाना हो। तो इस पर्यावरण को भी साथ संगत सुंदर बनाने के लिए, इस सारे संसार की जो हमारी यात्रा है, इसको सुंदर बनाने के लिए भी समय समय पर सतगुरु के आदेश आते रहते हैं। उसी के अंतर्गत आज हम ये पर्यावरण दिवस मना रहे हैं साथ संगत। और ये सिर्फ ये नहीं कि आज का दिन बस ये दिन मना लिया और बात खत्म हो गई। ये दिन तो हमेशा हमेशा याद, मन में इसकी याद बनाए रखनी है कि हमने अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, हमने अब पेड़ लगाने हैं, हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना जो हमारे लिए हानिकारक है। और ये जो धरती सुंदर हमें परमात्मा की तरफ से मिली है, इसको आने वाली पीढ़ियों के लिए सुंदर छोड़ के जाना है और ऐसा सुंदर जीवन भी संसार में जी के जाना है जो हमारे लिए सुखदायी और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उन कदमों पे चल करके अपने जीवन को भी सुखदायी बनाती जाए। और हर समय यही अरदास है। बड़ा सुंदर एक कवि ने कहा कि आकाश इस ज़मीं पर रहे मिल के लोग सारे, जैसे कि आसमां में रहते हैं चांद तारे। कि इस धरती पर हम सब मिल कर के रहें, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के काम आए। निरंकारी मिशन आज सिर्फ इसी बात पे जोर दे रहा है कि मानव बन के जीना है, एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे के लिए इस धरती पर जीना है। तो ये धरती सचमुच सुंदर, इसका रूप भी बनाना है और सचमुच ये स्वर्ग का रूप बन जाएगी। प्यार से बोलना।